जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है MKY हिंदी शॉर्ट हैंड पर। मैटर का जो बोला जाता है आध्यात्मिक, कुरुक्षेत्र, कहानी, निबंध, जीवनी, ये सारे सब मैटर बोला जाता है। और डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर समेत देश भर में विद्यार्थियों के सड़क पर आवाज बुलंद करने के बाद हरकत में आई सरकार की ओर से प्रवेश एवं प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए लाए गए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को बुधवार को लोकसभा की मंजूरी मिल गई है। उम्मीद की जा रही थी कि विद्यार्थियों के आंदोलन से निकले एक विधेयक की अहमियत के मद्देनज़र संसद में इस पर व्यापक और सार्थक चर्चा होगी। इसकी कमियों पर विचार होगा और नए सुझाव सामने आएंगे, जिनके आधार पर एक सशक्त कानून बनाया जाएगा। मगर इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि चर्चा का यह दौर भी हंगामे की भेंट चढ़ गया, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का आरोप है कि उसे बोलने नहीं दिया गया, वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्षी नेताओं ने विधेयक पर चर्चा को केंद्र में नहीं रखा। विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक विद्यार्थियों पर प्रदर्शन के दौरान बल प्रयोग का मुद्दा लगातार उठता रहा है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी संकेत दिया है कि वह पुलिस की शक्ति से जुड़े मामले की जांच के लिए विशेष दल का गठन कर सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर शुरू हुआ विद्यार्थियों का आंदोलन तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सरकार की ओर से परीक्षा प्रणाली में सुधार के आश्वासन के बाद ही समाप्त हुआ था। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक इन्हीं सुधारों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। माना जा रहा था कि इस विधेयक में अगर कोई कमी रह गई होगी तो संसद में व्यापक चर्चा के दौरान पेश किए जाने वाले सुझावों के माध्यम से इसे दूर किया जा सकता है। मगर चर्चा के दौरान लोकसभा में जिस तरह का माहौल देखा गया, उससे यह विश्वास करना मुश्किल है कि शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए वास्तव में सख्त एवं सक्षम कानून बनाने के गंभीर प्रयास हुए हों। विपक्ष की ओर से सवाल उठना स्वाभाविक है, लेकिन यह सत्ता पक्ष का दायित्व है कि वह आशंकाओं का निवारण करे और चर्चा को सही दिशा में ले जाए। अगर संसद में बिना सार्थक चर्चा के ही किसी विधेयक को पारित कर दिया जाए तो जारी है कि उस पर भविष्य में भी सवाल उठते रहेंगे। दूसरी ओर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान उन पर बल प्रयोग का मुद्दा भी अहम है। यह प्रश्न शुरू से उठता रहा है कि क्या सुरक्षा बलों के लिए यही एक अंतिम विकल्प था। अगर विद्यार्थियों के संसद मार्च से पहले ही सरकार ने संवाद के जरिए उन्हें भरोसे में लाने की कोशिश की होती तो संभवतः इस स्थिति को टाला जा सकता था। सवाल
प्रदर्शन के दौरान पायलट गन और AK-47 राइफल से गोलियां चलाने को लेकर भी उठा है। खबरों के मुताबिक दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के कहने पर त्वरित कार्रवाई बल ने पायलट गन समेत कई कम घातक हथियारों का इस्तेमाल किया था। यही वजह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच पर जोर देते हुए विशेष दल गठित करने का संकेत दिया है। साथ ही अदालत ने 18 वर्ष से कम आयु के उन लोगों को रिहा करने का निर्देश दिया है जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। बहरहाल सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों की कोशिश यही होनी चाहिए कि देश की शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार हो ताकि विद्यार्थियों को भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। स्टॉप।